हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं पूजा रावत और मेरे गांव का नाम है भड़क, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं मैं सुबह के 10 बजे से। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत जंगल जाने से हो रही है। ये देखो, जूड़ी दथली और थोड़े से ये अरसे रखे हैं मैंने। तो मैं जा रही हूँ इस समय जंगल। लोग तो चले गए हैं आगे। जंगल तो वैसे यहाँ से बहुत दूर है, जो वो ऊपर पहाड़ी दिख रही है उसके पीछे जाना है हमने आज। घास लकड़ी जो भी मिलेगा जंगल में। दीपाना चला बोल नहीं होना जे बोले यार। घास लाकड़ा तने पर से लिया था ना 3 पंचक लगे अच्छा वाला आजकल आता आली जोली के पता। हाँ आली जोली। तो जिनके साथ मैं जंगल जा रही हूँ उनका रास्ता ये वाला है और यहाँ पे नहीं रुके हैं वो। शायद जहाँ पे दरांती में धार लगाते हैं वहाँ रुके होंगे। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ रास्तों में ये छोटे छोटे फूली के फूल भी खिलने लग गए हैं। तो दोस्तों, जिनके साथ मैं जंगल जा रही हूँ वो लोग यहाँ पे कर रहे हैं मेरा वेट। तो चलती हूँ जल्दी से। तो पहुँच गई हूँ मैं यहाँ पे। ये डुग्गू भी पहुँच रखा है यहाँ। दीद प्रणाम। तुम्हारा स्वास्थ्य पार तो चढ़ी आ ठीक प्राण छूटा। ढाई 3 पूर। तो पहुंच गए हैं हम उस जगह पे जो मैंने आपको घर से दिखाई थी। तो गांव से इतनी दूर आ गए हैं हम। ये है हमारा गांव। ये यहाँ से कुछ इस तरह दिखता है हमारा गांव। और गांव से इतनी दूरी पे है ये कार्तिक स्वामी। ये वाला पर्वत जो दिखाई दे रहा है वो है कार्तिक स्वामी। तो पहले अरसे और इन रोटनों को खाते हैं, फिर चलते हैं जंगल की ओर। पता नहीं खाली क्या नहीं मैं तो नहीं तो यहाँ पे से ये दीदी जी जा रहे हैं घर, क्योंकि इनको जंगल आने का मन नहीं कर रहा है। और हम चलते हैं जंगल को। मेरा तुल के मुझे तो अब चलते हैं। तो दोस्तों, घर में तो पानी आ नहीं रहा है और रास्तों में देखो ऐसा बर्बाद हो रहा है पानी। ये जगह जगह पे पाइप काट रखे हैं यहाँ और पूरा पानी लीकेज हो रहा है। तो पहुँच गए हैं हम जंगल में, जहाँ हमने घास और लकड़ी निकालनी है। और दीदी जी तो थक चुके हैं यहाँ पे और लोग यहाँ चले गए हैं। तो ये लाएंगे कुछ, तो ये रिंगाल लाएंगे। ये देखो ऐसा रिंगाल होता है यहाँ घास के लिए। और कुछ लोग लकड़ियाँ लाएंगे। तो ये तो निकालने लग गए हैं यहाँ पे। तो हम भी अब यहाँ ऊपर चलते हैं और यहाँ ऊपर निकालेंगे हम लकड़ियाँ या घास जो भी होगा। हाँ बुआल क्या बनी। दीदी को बोल रहे हैं ये लोग कि दीदी का आज मन नहीं कर रहा है घास लकड़ी निकालने का। किला नहीं बुनू दीदी तुम मोना किले मोन तुम नहीं बुनू काम करो। अब दीदी लोग देहरादून जाने वाले हैं, इसलिए दीदी का मन नहीं कर रहा है घास लकड़ी निकालने का। नहीं अभी ना बोल का बाबू
विकान है, सबको बुरा लग जाएगा, ऐसा मत हो। अच्छी बात तो है ये, बुरा क्यों लगेगा लोगों को। अच्छा लोगों के लिए अच्छी है, बुरे लोगों के लिए तो बुरी बात है। ऐसा भी होता है। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं जंगल से घर, और जंगल से घर आने के बाद तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि आजकल मैं 6-7 महीनों के बाद दूर के जंगल गई थी, तो आज बहुत हालत ख़राब हो गई है। और अब जा रही हूँ मैं, यहाँ गांव में शादी है, तो शादी की लकड़ियाँ फाड़ रखी है लोगों ने कल, तो अब उसको लेने जा रही हूँ मैं आज। तो फिर से पकड़ ली है मैंने ये रस्सी और चलती हूँ लकड़ी लाने के लिए, क्योंकि सारे लोग चले गए हैं, तो अब मैं भी चलती हूँ और मैं लकड़ी लेने के लिए जाऊंगी इस खेत के रास्ते। रास्ता तो वैसे उधर से है गांव से, लेकिन वहाँ से जाने में अभी देर हो जाएगी मुझे, तो यहीं शॉर्टकट रास्ते से चलती हूँ। और यहाँ खेतों में देखो सासू जी सरसों निकाल रहे हैं घास के लिए। लगे अच्छी नहीं जी लगी हो लोड़ी। हाँ लगी हो ठंड हुएगी घर जाऊँ। शाम का समय हो गया है तो ठंडा भी बहुत हो गया है। और ये देखो यहाँ पे सरसों बहुत अच्छी सी हो रखी है, सरसों वाली फसल। वैसे तो बारिश का इस साल नामो निशान नहीं है, लेकिन फसल फिर भी बहुत अच्छी हो रखी है यहाँ। तो लोग तो आ गए हैं लकड़ी लेके घर, ये देखो, और मैं अब जा रही हूँ। और भी लोग गए होंगे वहाँ, तो देखते हैं। तो तुम भी लाकड़ू ते हो ना? ओ मुझे तो मिल गए हैं दोस्त, ये देखो ये सासू जी लोग मिल गए हैं, इनके साथ जाऊंगी मैं अब लकड़ी लेने के लिए। नहीं तो मैं बोलूँ मैं यो खुली कह देगा जन नहीं बोलियो आज बोलियो नहीं भगवान तो थे तू एडवांस में। दोस्तों उन्होंने तो वैसे मुझे नहीं बोल रखा है अभी लकड़ी लेने के लिए, लेकिन बोलना तो उन्होंने है ही, तो मैं इस समय जा रही हूँ एडवांस में। तो दोस्तों यहाँ ऊपर पे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो गांव से इतनी ऊपर आ गए हैं हम, और लकड़ियाँ अभी पता नहीं कहाँ हैं। कहीं दूर थी ना लाकड़ा झाड़ी माँ। लकड़ी यहाँ ऊपर जो ये जंगल जैसा दिखाई दे रहा है उसके पीछे से है शायद, तो देखते हैं। यहाँ पे देखो इतना बड़ा अखरोट का पेड़ है ये। आजकल अखरोट की सारी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, तो पूरा पेड़ खाली खाली लग रहा है आजकल। और ये पूरे बांस की झाड़ियाँ हैं इधर। यहाँ पे बहुत सारे बुरांस के भी पेड़ हो रखे हैं, ये छोटे छोटे, अभी इन पे बुरांस आना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार बारिश नहीं है, तो अभी बुरांस भी नहीं खिले हुए हैं। और हम आ गए हैं इस झाड़ियों के बीच में। ये जी हाँ जी प्रणाम। हाँ तुम्हारा स्वास्थ्य पर बस बड़े हाँ सब बड़े। मैं परसी है। और यहाँ पे मेरी मौसी जी भी आ गए हैं। ये मौसी को तुम भार लगायो कतुन भार लगायो मौस प्रणाम। हाँ ते स्वास्थ्य पाए यो हुआ है किले घुरिया पुदिया के दी बथोड़े जोरा नहीं कतुन भार लगाए मौस तुम नहीं तो इतनी बड़ी भारी लगा रखी है मौसी ने। और पैर में इतना दर्द होता है मौसी के कि चलना मुश्किल हो रहा है। ठीक है मौसी वहाँ हम भी जाना चाहिए। मैं तो बटिन बाद में होना हूँ भारा फेर लियो ना। ए जी प्रणाम। ठीक ठाक स्वास्थ्य पाए। तो मेरे साथ वाले पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। ये मम्मी तो भी रुकला
इमे यहाँ भागना तुम्हें कि तुम दिलो करें तब तब है तो तब क्या करना रुका नहीं दिलो करो ना के तेरा घर गोता तो अब पहुंच गए हैं हम जहां उन्होंने लकड़ियां फाड़ रखी हैं। तो अब भारी लगाते हैं सब। यहाँ भी बहुत लोग आ रखे हैं लकड़ी लेने के लिए और ससुर जी लोग भी आ रखे हैं यहाँ। ये देखो तो ये देखो सब अपनी अपनी भारी लगा रहे हैं यहाँ पे। हो लाग रखा ना ये जी पोर भी ना। अच्छा तो कुछ लकड़ियाँ यहाँ ऊपर हैं, कुछ इधर को है शायद। जो यहाँ पर थी वो तो ख़त्म हो गई है और हम लाएंगे यहाँ ऊपर से। ससुर जी भारी नहीं ले जा पा रहे हैं और शायद गिर गए हैं यहाँ नीचे पे। भारू नहीं ले जाए बस। ससुर जी के बस का नहीं है शायद, तो वो नहीं ले जा पा रहे हैं। ये जी यहाँ पर है भी तभी तो हम यहाँ पे लगाएंगे भारी। सासू जी लोग तो लगाने बैठ गए हैं भारी को। मैं कहाँ पे लगाऊंगी अब? यहाँ पे मैं लगाऊंगी यहाँ पे। यहाँ देखो इतनी सारी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं आजकल। पहले तो यहाँ सब खेतों में गेहूं धान रहती थी, लेकिन अब सारे बंजर हो गए हैं। सब जगह यही हाल है खेतों का। सारे खेत बंजर पड़ चुके हैं और ये बांझ के पेड़ हो रखे हैं। वैसे इतनी सुंदर खेती थी यहाँ, लेकिन कोई अब करने को तैयार ही नहीं है। हैं? इबे मैं बाहर भी लोग यार। तो लगा ली है हमने भारी भी। ये वाली है मेरी भारी और यहाँ सासू की भारी तो गिर गई है। पता नहीं कितनी बार लगाएंगे सासू जी इस भारी को। आज आनी जाना ये जी तुम घर कम आती था उठो रुक दो जरा। तो दोस्तों शादी की लकड़ी लाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने घर में और यहाँ अंधेरा भी बहुत हो गया है क्योंकि शाम के 6 बज गए हैं। और मैंने यहाँ पे आग जला ली है। ये देखो पानी रखा हुआ है गरम करने के लिए। तो अब हाथ मुँह धोती हूँ। तो पहले चलती हूँ दिया लगाने के लिए। और प्राची ने देखो लाइट भी नहीं जला रखी है यहाँ आगे की। तो दोस्तों पहले भगवान जी के पास दिया लगा लेती हूँ। भगवान जी के पास अब दिया बाती भी हो गई है और फिर चलते हैं अब किचन की ओर। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। मिलते हैं कल फिर नए ब्लॉग में।